हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने ड्रामा साइलेंस द कॉटेजिन सेशन के मेजर थीम्स को डिस्कस करेंगे। इसकी समरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी मेजर थीम्स को देखते हैं। तो इस प्ले में दो इम्पोर्टेंट थीम्स को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट वन है मिडिल क्लास हिपोक्रेसी एंड सेकंड वन इज़ मैन वर्सेस वुमेन। हिपोक्रेसी मीन्स होता है पाखंड करना या फिर दोगलापन होना। द प्ले फोकसेज ऑन द इंडियन सोसाइटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड द एटीट्यूड टुवर्ड वीमेन इश्यूज़। तो कहते हैं कि ये जो प्ले है वो मेनली फोकस करता है कि उस टाइम पर इंडियन सोसाइटी कैसी थी और कैसा उनका एटीट्यूड होता था विमेन के इश्यूज़ को लेके। फर्स्ट वन है मिडिल क्लास हिपोक्रेसी। With this play, the playwright brings to light the deep-seated vain moral values and hypocrisy of middle-class society, more specifically man's attitude toward women। कहते हैं कि इस प्ले में प्लेराइट ने सबसे पहले जो डीप सीटेड फेन मोरल वैल्यूज़ हैं, यानी कि डीप सीटेड मीन्स फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड, जिनको एस्टेब्लिश कर दिया है। फेन यानी नकली, मोरल वैल्यूज़ यानी कि नैतिक मूल्य, यानी कि हमारे जो नकली नैतिक मूल्य हैं वो एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं इस सोसाइटी में, उसके ऊपर फोकस करते हैं। एंड दूसरा है कि मिडिल क्लास सोसाइटी का कैसी हिपोक्रेसी, उनको उनके अंदर कैसा दोगलापन पाया जाता है, स्पेशली जो आदमी का एटीट्यूड होता है एक विमेन को लेके। It is through the ordeal of an independent single woman's life who wants to give birth to a child who in the eyes of society is the result of an illegal relationship। कहते हैं कि ये एक ऑर्डियल है। ऑर्डियल्स होता है डिफ़िकल्ट या फिर अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, अग्नि परीक्षा जिसको बोलते हैं। तो कहती हैं कि एक औरत की इंडिपेंडेंट सिंगल वीमेन होती है, उसकी अग्नि परीक्षा के ऊपर है कि कैसे वो एक बच्चे को जन्म देना चाहती है, लेकिन वो जो बच्चा है सोसाइटी की नज़रों में इलीगल रिलेशनशिप से होता है। आप सभी को पता है कि लीला बनारे के साथ क्या हुआ था। तो वो माँ बनने वाली थी लेकिन सोसाइटी उसको क्रिटिसाइज़ करती है। तो वही पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तेंदुलकर डेमोन्स्ट्रेट्स द हिपोक्रेसी ऑफ मिडिल क्लास वैल्यूज़। तो विजय तेंदुलकर जी डेमोन्स्ट्रेट्स यानी रिवील करते हैं, दर्शाते हैं, वही मिडिल क्लास जो वैल्यूज़ हैं उनको दिखाते हैं इस प्ले में। ही डज़ दिस थ्रू द मॉक ट्रायल, और वो ऐसा एक मॉक ट्रायल के माध्यम से करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम एवरी मिडिल क्लास मैन इज़ बेसिकली डिवॉइड ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। डिवॉइड यानी लैक यानी रहित होना। तो कहते हैं कि हर मिडिल क्लास आदमी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से वंचित रह जाता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और लाइफ की जो सिग्निफिकेंस यानी लाइफ का महत्व उसके अंदर नहीं होता हर मिडिल क्लास आदमी के अंदर। दे आर इन अ वे हॉलो एंड हैव नथिंग बट द बोगस मोरल वैल्यूज़। कहते हैं कि वो खोखले होते हैं किसी न किसी तरीके से और कुछ नहीं होता उनके अंदर, सिर्फ क्या है, बोगस मोरल वैल्यूज़ यानी कि फर्जी नैतिक मूल्य होते हैं। यानी कि खुद के अंदर कुछ नहीं होता लेकिन दूसरे को नैतिक मूल्य सिखाते रहते हैं, दूसरे के लिए हमेशा गाइडलाइन जारी करते हैं, उसे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, समाज की नज़रों में ये सही है वो गलत है, वो ऐसा करते रहते हैं। खुद में कुछ नहीं होते, खुद में हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं। Once the mock trial begins, Miss Benare's fellow actors who represent the macrocosm of the society reveals their actual face। एक बार कहते हैं कि मॉक ट्रायल शुरू हो जाता है और मिस बेनारे के जो फेलो एक्टर्स हैं वो मैक्रोकॉस्म होता है एक संक्षिप्त चित्रण दिखाना लाइफ का। तो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी का एक छोटा सा सूक्ष्म रूप दिखाते हैं, उनका एक्चुअल फेस दिखाते हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी रिएक्ट करती है किसी सिचुएशन को लेके। दे प्लॉट अगेंस्ट मिस बेनारे, शी हैज़ ट्रांसग्रेस्ड सोसाइटल वैल्यूज़। कहते हैं कि उन्होंने मिस बेनारे के ऊपर अपना प्लॉट किया था जो ट्रांसग्रेस्ड यानी उल्लंघन कर देना या फिर नियम भंग कर देना। तो उसने क्या किया था, जो समाज के जो नियम थे उनको उनका उल्लंघन कर दिया था उनके अकॉर्डिंग। शी हैज़ कमिटेड द क्राइम ऑफ लूजिंग हर वर्जिनिटी बिफोर हर मैरिज एंड इज ऑल्सो कैरिंग अ चाइल्ड इन हर वोम ऑफ अ मैन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड हैज़ अ फैमिली लाइफ। कहते हैं कि उसने क्या किया था, एक क्राइम कमिट कर दिया था, उसने एक गुनाह किया था। क्या कि उसने अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर दिया था, यानी अपनी पवित्रता को पहले ही ख़त्म कर दिया था शादी से पहले ही। और साथ में क्या था, उसके गर्भ में एक बच्चा भी था जो एक ऐसे आदमी का था जो पहले से मैरिड है और उसकी फैमिली लाइफ भी है। द ट्रायल बिगिनस विद मिस्टर काशिकर सडन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। तो ये जो ट्रायल है, मॉक ट्रायल जो होता है वो शुरू होता है मिस्टर काशिकर के एकदम से क्वेश्चन करने पर। प्रिजनर मिस बेनारे, अंडर सेक्शन नंबर 302 ऑफ द इंडियन पैनल कोड यू आर एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड। तो वो कहते हैं कि मिस बेनारे आप इंडियन पैनल कोड के 302
सेक्शन के अंडर आपने क्या किया है, क्राइम किया है इन्फेंटिसाइड का, भ्रूण हत्या का। आर यू गिल्टी ऑफ द अफोर मैंशन क्राइम? तो कहते हैं कि आपने अफोर मैंशन यानी जो ऊपर मेंशन किया गया है, तो क्या आप अपने आप को गिल्टी मानते हो इस क्राइम को लेके? ऑन दिस क्वेश्चन मिस बेनारे इज़ डम फाउंडेड, और इस क्वेश्चन पर डम फाउंडेड होता है हक्का बक्का रह जाना। तो वो एकदम से हक्की बक्की रह जाती है कि उसके ऊपर ये क्या उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि वो मॉक ट्रायल को, वो आप लोगों ने पढ़ा है समरी में, मॉक ट्रायल को वो एक शुरुआत में जब वो शुरू करती है तो उसको वो बिल्कुल लाइटली लेती है, हल्के में लेती है, हंसी मजाक में। लेकिन जैसे जैसे वो उसकी पर्सनल लाइफ को की तरफ झुकता चला जाता है, वो थोड़ा सीरियस होती चली जाती है, वो उसको ज़्यादा सीरियसली ले लेती है। तो जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया तो वो डम फाउंडेड यानी हक्की बक्की रह गई। In the courtroom and also while discussing serious issues, the casual attitude of pan spitting, smoking and ear picking have been masterly shown. तो उस कोर्ट रूम में जब ऐसा डिस्कशन चल रहा था इन सीरियस इश्यूज़ को लेके, पान के थूकने की, स्मोकिंग करने की, अपने कान में ऐसे उस ईयरबड के साथ कान को खुजलाने की, तो ऐसी ऐसी हरकतें वहाँ पर देखी जा रही थी। हियर द ड्रामेटिस्ट पॉइंट्स आउट टूवर्ड द केयरलेस एंड रथलेस एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर जो ड्रामेटिस्ट है यानी कि विजय तेंदुलकर हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं ये जो केयरलेस और रथलेस एटीट्यूड है इस सोसाइटी का। रथलेस मीन्स कठोर, निर्मम एटीट्यूड है जो सोसाइटी का, उसको पॉइंट आउट करते हैं। मोर ओवर वेन एवर ड्यूरिंग द ट्रायल Miss Benare's expression changed, her prosecutor become curious to know about her personal life। तो कहते हैं कि साथ के साथ क्या होता है, जब वो इस ट्रायल के दौरान मिस बेनारेस के एक्सप्रेशन जैसे जैसे चेंज होते चले जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे वो उसके पर्सनल लाइफ की तरफ बढ़ता है, पहले ही बताया मैंने कि पहले तो वो उसको बड़ा लाइटली ले रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसका बिहेवियर चेंज होता चला जाता है, उसके एक्सप्रेशन चेंज होते चले जाते हैं, तो उसके जो प्रोसिक्यूटर्स थे वो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या हुआ है। अ टिपिकल मिडिल क्लास एटीट्यूड, और यही जो लोगों का एटीट्यूड है, यानी कि बंदे को देख के उसके और ज़्यादा उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, यही हमारा मिडिल क्लास एटीट्यूड है और यही वो दिखाना चाहते हैं। ऑल दीज अपहोल्डर्स ऑफ द societal norms give long speeches on importance of motherhood and at the same time they don't hesitate to kill a child। कहते हैं कि यही जो समाज के जो ठेकेदार हैं, यही जो समाज के नियम बनाने वाले हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े स्पीच देते हैं मदरहुड के ऊपर कि मातृत्व कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, उस बच्चे को मारने में भी हेजिटेट नहीं करते। उन्होंने लास्ट में बोला था कि इसके बच्चे को अबॉर्ट करवा देना चाहिए, तो वही बात वो यहाँ पे कहते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप, क्योंकि वो कहते हैं कि ये उनका इलिसिट रिलेशनशिप था, यानी कि गैर कानूनी रिलेशनशिप है। दे ऑल्सो शो कंसर्न टुवार्ड फ्यूचर जनरेशंस हु इज़ अनकॉन्शियस ऑफ देयर ओन फॉल्टी मॉरल वैल्यूज़, और वो अपना कंसर्न, अपनी चिंता भी दिखाते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन को लेके कि जिनको क्या है, इन फॉल्टी मॉरल वैल्यूज़ के बारे में अभी पता ही नहीं है, कॉन्शियस ही नहीं है उसको लेके। तो वो in this act of cruelty, women also out of jealousy participate and indirectly help in sustaining patriarchal norms in the society। कहते हैं कि इस जो ये क्रुएल्टी का एक्ट चल रहा था, वुमेन भी जेलसी के कारण क्या करती हैं, इनडायरेक्टली वो क्या करती है, जो पैट्रियार्चल नॉर्म्स हैं, यानी कि पैतृत्व के जो नॉर्म्स होते हैं, यानी कि पुरुष प्रधान समाज के जो नॉर्म्स हैं, उनको सस्टेन करती हैं। Mrs. Kashikar, out of inferiority complex, insecurity and jealous of Miss Benare's independent lifestyle, never leaves an opportunity to insult and taunt her। तो कहते हैं कि मिसिस काशिकर जो है वो भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होके, हीन भावना का शिकार होके, इनसिक्योरिटी की वजह से और जेलसी की वजह से, किस वजह से जेलस होती है, मिस बेनारेस की जो इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल है उसको लेके। तो वो जेलस फील करती हैं और क्या करती है, कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं उनको इंसल्ट करने का और उनको टॉन्ट करने का। अब नेक्स्ट थीम देखते हैं, मैन वर्सेस वुमेन। दिस इज़ अ वीमेन सेंट्रिक प्ले दैट रिफ्लेक्ट अपॉन हाउ वीमेन आर साइलेंस्ड इन पैट्रियार्चल सोसाइटी। कहते हैं कि ये वीमेन सेंट्रिक प्ले है, क्या बताता है कि विमेन को किस तरीके से शांत कर दिया जाता है इस पुरुष प्रधान समाज में। मिस बेनारे, अ वुमेन हु इज़ स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल इज़ गॉड लाइक एन एनिमल इन अ डॉग। कहते हैं कि मिस बेनारे जो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है, उसको एक एनिमल की तरह, जैसे एनिमल को एक डॉग में यानी गोदी में रखा जाता है उस तरीके से, और साइलेंस रखा जाता है, वैसे ही उसको रखा गया है।
शी इज़ ट्रैप्ड एंड हॉन्टेड लाइक एन एनिमल, उसको ट्रैप यानी फंसा दिया गया है जाल में और एक एनिमल की तरह उसका शिकार किया गया है। द डोर बींग लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड मिसिज काशिकर्स ड्रैगिंग हर टू द डॉग एंड द फ्रीक्वेंट यूजेज ऑफ वर्ड गेम शो हाउ women आर victimized एंड आइसोलेटेड इन द सोसाइटी। कहते हैं कि दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया जाता है और मिसेस काशिकर उसको बार बार खींच कर ले जाती हैं और बार बार वो गेम वर्ड का यूज़ करते हैं, जिससे पता चलता है कि औरत को कैसे विक्टिमाइज यानी शिकार बनाया जाता है एंड आइसोलेटेड यानी कि उसको अकेला अलग कर दिया जाता है इस समाज से। सोसाइटी डज़ नॉट अलाउ वीमेन टू फ्रीली थिंक एंड बिकम इंडिपेंडेंट। कहते हैं कि ये समाज औरत को कुछ भी चीज़ फ्रीली सोचने का उसको अलाउ नहीं करती और उनको इंडिपेंडेंट नहीं होने देती। द कैरेक्टर सेज, तो माई प्राइवेट लाइफ इज़ माई ऑन बिजनेस, आई विल डिसाइड वट टू डू विद माई सेल्फ। तो कहती है कि लीला बनारे कहती है कि मेरी प्राइवेट लाइफ है, मेरा काम है और मैं डिसाइड करूँगी मुझे क्या करना है। हर आइडियाज़ आर वेरी क्लियर, उनके आइडियाज़ बहुत ही स्पष्ट थे। शी इज़ नॉट अ हिपोक्राइट, और उसमें कोई पाखंड या दोगलापन नहीं था। माई लाइफ इज़ माई ओन, आई हैव नॉट सोल्ड इट टू एनी वन फॉर अ जॉब, my will is my own, my wishes are my own, no one can kill those no one, I will do what I like with myself and my life, I will decide। तो यही बातें वो बार बार कहती है कि मेरी लाइफ है, मैं खुद डिसाइड करूँगी मुझे उसके साथ क्या करना है, कोई भी मेरी लाइफ के बारे में डिसीज़न नहीं ले सकता, मेरी जो चॉइस है वो मेरी खुद की चॉइस है, मेरी खुद की इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को कोई नहीं मार सकता, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। In this society, a woman is forced to live a life dictated by others. When Mr. Kashikar expresses that marriage is the very foundation of society's stability, तो कहते हैं कि इस सोसाइटी में विमेन को फोर्स किया जाता है एक ऐसी लाइफ जीने में जिसको दूसरे डिक्टेट करते हैं, जिसको दूसरे बताते हैं कि उसको किस तरीके से जीना है। जब मिस्टर काशिकर कहते हैं कि मैरिज जो होती है वो हमारी सोसाइटी की स्टेबिलिटी की एक फाउंडेशन होती है, नींव होती है। मदरहुड मस्ट बी सेक्रेड एंड प्योर, और जो मातृत्व होता है वो बहुत ही पवित्र होना चाहिए। दिस कोर्ट टेक्स अ सीरियस व्यू ऑफ योर अटेम्प्ट टू द डायनामाइट ऑल दिस। तो कहते हैं कि ये जो कोर्ट है वो एक सीरियस अटेम्प्ट लेगा इस चीज़ को डायनामाइट करने में। Women are controlled to take decision of their own lives. In this manner, their actual achievements and creativity remain unnoticed, like Miss Benare is treated by the school authorities. कहते हैं कि औरत को अपनी लाइफ के बारे में डिसीज़न खुद से नहीं लेने होते हैं, इस तरीके से उनकी जो एक्चुअल अचीवमेंट्स है, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है उसको अननोटिस कर देते हैं, जैसे कि मिस बेनारे को स्कूल अथॉरिटीज़ ने ट्रीट किया था। Society loves and respects women as mothers, but somewhere they are relegated to lower status। कहते हैं कि सोसाइटी मदर की विमेन की रिस्पेक्ट भी करती है, प्यार भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रिलेगेट होता है, बाहर निकाल देना, यानी लोअर स्टेटस की उनका जो स्टेटस है वो लोअर स्टेटस होता है, लोअर स्टेटस की बोल के उनको बाहर निकाल दिया जाता है समाज से। इन द गैर्ब ऑफ मदर दे आर पावरलेस। गैर्ब यानी परिधान, यानी कि एक माँ के परिधान में वो पावरलेस होती हैं। एज दे बिकम केयर टेकर बट नॉट द डिसीजन मेकर, क्योंकि वो केयर टेकर तो होती हैं लेकिन डिसीजन मेकर नहीं होती, खुद के डिसीजन नहीं ले सकती। दिस इज़ एक्सप्रेस्ड इन सुखात्मेज वर्ड्स। सुखात्मे के वर्ड्स में भी एक्सप्रेस किया गया है। बट when there is women in the dock, the case does have a different complexion। कहते हैं कि जब एक विमेन होती है डॉक में तो वहाँ पर एक अलग सा कॉम्प्लेक्शन आता है, उसका एक अलग से स्वभाव निकल के आता है, अलग से रंग निकल के आता है। एंड ही ऑल्सो सेज विमेन इज़ नॉट फिट फॉर इंडिपेंडेंस। ये भी कहते हैं सुखात में कि विमेन इंडिपेंडेंस के लिए सही नहीं है, यानी कि विमेन को इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। काशिकर सेज आवर सोसाइटी शुड रिवाइव द ओल्ड कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज। कहते हैं काशिकर कहते हैं कि हमारी सोसाइटी को रिवाइव होता है पुनर्जीवित करना, कि ये जो चाइल्ड मैरिज का जो कस्टम था वही पुराने वाला, हमें उसको पुनर्जीवित कर देना चाहिए। दस द प्ले ब्रिंग आउट द यूनिवर्सल प्रॉब्लम इनटू लाइट। कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो प्ले है वो एक सार्वभौमिक समस्या जो है उसको लाइट में लेके आते हैं, उसको इफेक्ट में लेके आते हैं। एंड इट एंड्स विद द मोनोलॉग ऑफ मिस बेनारे हु सेज, और ये एक मोनोलॉग होता है जो खुद के द्वारा कही हुई बात होती है। तो कहते हैं कि ये मिस बेनारे का जो मोनोलॉग है
जो क्या कहती हैं, देयर लिप्स आर फुल ऑफ लवली वोन आउट फ्रेजेज, कि उनके लिप्स होते हैं वो वोन आउट फ्रेजेज, यानी कि वो जो पुरानी घिसी पिटी फ्रेजेज होती हैं उनसे फुल होते हैं। एंड देयर बैलीज आर फुल ऑफ अनसेटिस्फाइड डिज़ायर्स, और उनके जो बैलीज यानी उनके पेट होते हैं वो अनसेटिस्फाइड, उनकी इतनी डिज़ायर्स होती हैं जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। शी फर्दर सेज दिस बॉडी इज़ अ ट्रेटर, वो कहती है कि हमारा जो शरीर है वो एक ट्रेटर है, यानी वो एक देशद्रोही है। बट दिस बॉडी इज़ नेसेसरी टू रियर अ चाइल्ड, लेकिन यही शरीर एक बच्चे का पालन पोषण करने के लिए ज़रूरी होती है। टू शो इट टू द लाइट ऑफ अर्थ, वो उस बच्चे को इस धरती की रोशनी दिखाने के लिए ज़रूरी होता है। एंड हेयर अगेन द रूल्स ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इम्पीड द फ्री वीमेंस राइट टू रेज हर चाइल्ड और हर ओन। कहती है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुष प्रधान देश है, वो इम्पेड यानी बाधा डालना एक फ्री वुमेन्स के राइट को, उसके बच्चे को, खुद के बच्चे का पालन पोषण करने के लिए खुद की इच्छा से उसमें बाधा डालते हैं। ही मस्ट हैव, द चाइल्ड मस्ट हैव फर्दर टू कॉल हिज ओन, डैश डैश करके कहती हैं कि जिसको खुद अपना बोल सके। दिस मोनोलॉग रेजेज मैनी इश्यूज ऑफ सोसाइटी एंड स्पेसिफिकली इन द प्ले इट पॉइंट टुवर्ड प्रोफेसर दामले। कहते हैं कि इस मोनोलॉग में बहुत सारे इश्यूज़ को उठाया जाता है समाज के, एंड स्पेसिफिकली इन द प्ले इट पॉइंट टुवर्ड प्रोफेसर दामले, और स्पेसिफिकली ये जो प्ले है पॉइंट आउट करता है प्रोफेसर दामले की तरफ। एंड इन जनरल टू मैन लाइक हिम हु रन अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उसी के जैसे जो आदमी होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। एंड लुक अ वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट, और एक औरत को एक काम वासना का एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु मानते हैं, उन लोगों की तरफ ये ज़्यादा पॉइंट आउट करता है। मीन्स प्रोफेसर दामले ने जो गलती की थी फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता है कि उस बच्चे को अपना मानना चाहिए और उसका पालन पोषण करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है। तो ये जो प्ले है इसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है। तो ये हमारी मेजर थीम्स थी। आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।